14 फरवरी को पश्चिमी देशों में युवक युवतियां एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स, फूल आदि देकर वैलेंटाइन डे मनाते हैं। यौन जीवन संबंधी परंपरागत नैतिक मूल्यों का त्याग करने वाले देशों की चारित्रिक संपदा नष्ट होने का मुख्य कारण ऐसे वैलेंटाइन डे हैं जो लोगों को अनैतिक जीवन जीने को प्रोत्साहित करते हैं। इससे उन देशों का अधःपतन हुआ है। इससे जो समस्याएं पैदा हुईं, उनको मिटाने के लिए वहां की सरकारों को स्कूलों में केवल संयम अभियानों पर करोड़ों डॉलर खर्च करने पर भी सफलता नहीं मिलती। अब यह कुप्रथा हमारे भारत में भी पैर जमा रही है। हमें अपने परंपरागत नैतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए ऐसे वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करना चाहिए। रोम के राजा क्लाउडियस ब्रह्मचर्य की महिमा से परिचित रहे होंगे। संबोधित करेंगे, मुख्य नाम से संबोधित करेंगे, मुख्य नाम से संबोधित करेंगे, मुख्य नाम से संबोधित करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को शादी करने के लिए मना किया था, ताकि वे शारीरिक बल और मानसिक दक्षता से युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। सैनिकों को शादी करने के लिए जबरदस्ती मना किया गया था। इसलिए संत वैलेंटाइन, जो स्वयं ईसाई पादरी होने के कारण ब्रह्मचर्य के विरोधी नहीं हो सकते थे, निगुप्त ढंग से उनकी शादियां कराईं। राजा ने उन्हें दोषी घोषित किया और उन्हें फांसी दे दी गई। सन 496 से पोप गैलेसियस ने उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया। वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोग संत वैलेंटाइन का ही अपमान करते हैं, क्योंकि वे शादी के पहले ही अपने प्रेमास्पद को वैलेंटाइन कार्ड भेजकर उनसे प्रणय संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यदि संत वैलेंटाइन इससे सहमत होते तो वे शादियां कराते ही नहीं। अतः भारत के युवान युवतियां शादी से पहले प्रेम दिवस के बहाने अपने ओज तेज वीर्य का नाश करके सर्वनाश न करें और मानव मात्र के परम हितकारी पूज्य बापू जी के मार्गदर्शन में अपने यौवन धन, स्वास्थ्य और बुद्धि की सुरक्षा करें। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। आओ मनाए 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस। जय सिया राम। पूज्य बापूजी ने वैलेंटाइन डे को एक नाम दिया, मातृ पितृ पूजा का एक दिन घोषित किया। बहुत ही सुंदर प्रयास है, जो बहुत जरूरी है आज हमारे देश के लिए, क्योंकि संस्कृति की शुरुआत माता से होती है, क्योंकि हमारा जन्म की शुरुआत माता से होती है। वैलेंटाइन डे मनाकर गुमराह हो रही किशोर एवं युवा पीढ़ी को विश्व वंदनीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इस वैदिक सूत्र की महिमा बताकर उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया है। पूज्य बापू जी की प्रेरणा से देश भर में लाखों लाखों बच्चे एवं युवा अपने दैव तुल्य माता पिता का पूजन कर उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए।
संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, तिलक लगाऊं, हार पहनाऊं, मेरी प्यारी मैया को दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, दीप जलाऊं, पुष्प चढ़ाऊं, वंदन करता हूँ उनको। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं। तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर मात पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर मात पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं।
पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। सबको है सिखलाया। बापू ने लीला शाह जी की सेवा कर यह पद पाया। ब्रह्म ज्ञान को हंसते गाते हम सबको है सिखलाया। लाखों मिलते मात पिता दिल तब सद्गुरु दिल बनता है। लाखों करूं मैं मात पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। जीवन सफल बनाऊं मैं। जीवन सफल बनाऊं मैं। 14 फरवरी है, अर्थात मातृ पितृ पूजन दिवस। आज के दिन सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने माता पिता का आप सदैव आदर करना, उनकी सेवा करना, उनको सदैव अपने साथ रखना, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ देना। सब कुछ मिलेगा पर माता पिता नहीं मिलेंगे। इस घोर कलिकाल में माता पिता का आदर करने के पवित्र संस्कार हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एकमात्र सद्गुरु के द्वार से ही। पूज्य बापूजी ने ही इस युग में मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल करवाई और हमें माता पिता का आदर करना सिखाया। इसीलिए हम सब आज हमारे सद्गुरुदेव पूज्य बापूजी को हृदय से वंदन करते हैं। सद्गुरु हमको दीजिए ऐसा ये वरदान, संस्कृति के रक्षक बने, सेवा करें निष्काम। मातृ पितृ गुरु भक्ति से जागे अपना देश, विश्व गुरु भारत बने, गुरुवर का संदेश। हे हमारे ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव, आज सारा विश्व कुसंस्कारों की आग में जल रहा है, जिसे वैदिक संस्कृति के दिव्य संस्कारों की जल बौछारों से शांत करने वाले महामेघ बनकर आपने हमें माता पिता गुरुजनों एवं अतिथियों का आदर सम्मान करने की जो शिक्षा दी है, उससे हम आपके सदैव ऋणी हैं। हम बालक आपके श्री चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। हमें आशीष दीजिए कि आपके प्रति हमारी निष्ठा सदैव दृढ़ बनी रहे एवं माता पिता व गुरुजनों का पूजन करके परस्पर भावयंतु इस सूत्र को जीवन में अपनाकर ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंच जाएं।